जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत यूनिट डिजिट के क्वेश्चन को हल कर रहे थे। यूनिट डिजिट में हम लोग उसका थ्योरी कर चुके थे, कुछ क्वेश्चन भी किए थे, जिसका पार्ट 2 आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं। अगर आपका कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें यूनिट डिजिट के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए यह क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि यूनिट डिजिट के क्वेश्चन एग्जाम में आए और उसको हम सही सही हल करें, तो आपके लिए क्लास ज़रूरी है। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। यूनिट डिजिट के हर एक प्रकार के क्वेश्चन को इसमें हम क्या शामिल किए हैं, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो, और यूनिट डिजिट से जो भी क्वेश्चन आए उस को आप लोग बहुत ही आसानी से, आराम से ट्रिक के माध्यम से बना सके। तो ठीक है दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन आएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन, 25 का पावर 625 प्लस 36 का पावर 528 प्लस 73 का पावर 54, इसका पूछ रहा है इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए, हम लोग जो है बेसिक बात कर चुके थे। बेसिक बात में हम लोग यह जाने थे कि अगर कोई नंबर 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। क्या है दोस्तों? 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। इसका जो है यूनिट डिजिट जो संख्या है वही रहेगा, चाहे इसका पावर कितना भी आप दे लीजिएगा, इसमें नो चेंज होता है। यही कॉन्सेप्ट बताए थे आप लोगों को। यदि आप लोग पहला वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को जा कर के देख लीजिएगा। उसमें आप लोगों को बेसिक करा दिया गया है कि ये कैसे नो चेंज होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात हम लोग क्या किए थे, दूसरी बात हम लोग कहे थे कि यदि 4 है इकाई अंक में और पावर सम संख्या है, पावर सम संख्या है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका इकाई अंक 6 होगा। अदरवाइज अगर विषम संख्या है, तो विषम संख्या का हम लोग क्या कहे थे दोस्तों कि विषम संख्या का 4 होगा। 9 का देखे थे इकाई अंक अगर सम संख्या होगा, 9 का पावर यदि सम संख्या होगा, 9 का पावर यदि सम होगा, तो हम कहेंगे उसका इकाई अंक 1 होगा। यदि विषम संख्या होगा दोस्तों, तो विषम संख्या होगा तो उसका मान 9 आएगा। इतनी भी बातों की हम लोग क्या कर लिए थे, चर्चा कर लिए थे। बाकी बचा था दोस्तों 2 का, 3 का और उसके बाद 8 का, 7 का। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कहे थे, हम लोग कहे थे इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग दे करके चेक करेंगे। इसके पावर में क्या करना पड़ेगा, 4 से भाग देना पड़ेगा। यही चीज़ों की चर्चा किए थे। तो देखिएगा आगे जो है, ये इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो आप जानते हैं कि 5 जो है, 5 का नो चेंज होता है तो इसका इकाई अंक 5 ही होगा। 6 का नो चेंज होता है तो इसका इकाई अंक 6 ही होगा, चाहे कितना पावर दीजिएगा। 3 का, 3 में क्या देखिए, यहाँ पे भाग देना पड़ेगा। कितना से भाग देना पड़ेगा साथियों? 4 से भाग देना पड़ेगा। अगर 4 से भाग देना पड़ेगा में 4 से आप भाग दीजिएगा, भाग दीजिए। 4 का 4, 1 बचा 4, 4 तिया 12, 2 बचा, शेष 2 बचा। अब यहाँ पे 4 का पावर, 3 का पावर आप 2 दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 6 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा साथियों? 6 बचा 11 और ये 9, 20। तो इकाई अंक क्या हो गया? 0। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका डी। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर है। ठीक है साथियों, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। 6 का पावर कितना भी रहे, इकाई अंक 6 ही होगा। माइनस 4 का पावर यदि सम संख्या रहेगा, तो 4 का पावर सम संख्या रहेगा तो इकाई अंक क्या हो जाएगा साथियों? 6 ही होगा, 6 होगा। इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0। इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। क्या है साथियों? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। बताइए किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो? चलिए, पावर 4 हो गया। 5 का पावर कोई भी अंक रखिए 5 ही होगा। 1 का पावर कोई भी अंक रखिए 1 ही होगा। प्लस में 6 का पावर कोई भी अंक रखिए 6 ही होगा। तो यहाँ 3 को 4 बार गुना करेंगे 81 हो जाएगा, और 81 का अंक इकाई 1 हो जाएगा। -5 -1 प्लस 6, तो -5 -1 मिलकर -6 हो गया, और ये 6 कट गया। इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा आपका आंसर। तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये बड़ा है नहीं। इसको ट्रिक से बनाएंगे, देखने में सिर्फ बड़ा है, इसका काम कुछ बड़ा नहीं है। तो देखिएगा, 9 का 599 का पावर 122 है। अब 599 है तो हमें इकाई अंक देखना है। इकाई अंक क्या है? इकाई अंक है 9। और जब भी 9 का पावर है, तो 9 का पावर अगर सम संख्या है तो इसका मान 1 होगा। इकाई अंक का 1 माइनस 5, क्योंकि 5 का इकाई अंक 5 ही होता है, 4। अब 4 में देखिएगा, 4 का इकाई अंक जब सम संख्या रहेगा तो इसका जो है इकाई अंक 6 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर है 36, तो 36 में देखिएगा 6 में तो कोई चेंज ही नहीं होगा, +6। उसके बाद है
यहाँ 7, 12 में अगर आप भाग दीजिएगा 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा, इसका मतलब जो है हम कहेंगे 7 का पावर 4। तो अब एक बात बताइए, 1 माइनस 5 माइनस 6 प्लस 6 प्लस 7 का इकाई अंक अगर आप कहिएगा तो इकाई अंक 7 गुना 7 गुना 7, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 4 बार। तो यहाँ से देखिए प्लस 6 माइनस 6 कट जाएगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 1 माइनस 5 प्लस यहाँ पे हम लोग कहेंगे 7 सत्ते 49, 9 आया, 9 सत्ते 63, 3 आया इकाई अंक, 3 सत्ते 21, 1 आया तो 1। यहाँ से देखिएगा क्या हो जाएगा ये 2 माइनस 5 माइनस 3, यहाँ आ गया -3। जब -3 आएगा, जब मान माइनस में आएगा तो हम उसमें क्या करेंगे +10 करते हैं, तो इसका इकाई अंक 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ट्राई करिएगा, ऑप्शन नंबर है सी। क्या हो जाएगा सी नंबर, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़िएगा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, देख लीजिए 153 भाग दीजिए, शेष 1 बचेगा। कैसे, ये देख लीजिए 153 इसमें भाग दे दीजिए, इसमें भाग दीजिएगा 4 से, 4 4 या 12, 4 8 32। ठीक है, देखिए 1 बचा न शेष, अगर ये 1 बचा शेष तब क्या करिएगा 7 का पावर 1 लिखना पड़ेगा। लिखते हैं 7 का पावर 1 गुना में 1 का इकाई अंक कुछ भी, पावर कुछ भी दीजिएगा, इकाई अंक 1 ही ना होगा, तो 7 गुना 1 कितना होगा साथियों, 7 गुना 1 7 ही होगा। इसका ऑप्शन नंबर देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है कि नहीं। देखिए कोई दिक्कत है तो बताइए, हम कह रहे हैं ना आप लोगों को 100% समझ में आएगा, बस हमारे साथ बने रहिए, सारे टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट कराया जाएगा। मैथ का टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैथ की जिम्मेदारी मेरी है, मैथ और रीजनिंग से संबंधित जो भी प्रश्न होगा उसको हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, बस आप लोग कंटिन्यू इस चैनल से जुड़े रहिए, आप लोगों को बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो गया, 7 हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बताइए। 7 के पावर 71, अगर 71 में आप 4 से भाग दीजिएगा तो कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। 7 का पावर 3 लिख देंगे इसको। 6 का पावर 63 है। अब एक बात बताइए, 6 का इकाई अंक 6 ही ना होगा, यदि कोई भी पावर रहेगा तो 6 ही हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कहिएगा कि 3 है तो 3 में तो हम लोग को भाग देना पड़ता है, अगर आप भाग दीजिए तो 4 का 4 2, 4 छके 24, 1 बचेगा कि नहीं। हाँ तो देखिए 3 का पावर कितना हो जाएगा 1, तो अब 7 का पावर 3 रखिएगा तो कितना हो जाएगा 7 7 49, 49 को फिर से अगर 7 से गुना करिए तो 9 7 63, इकाई अंक 3 आया, गुना 6 गुना 3, 3 3 9 6 के 54, 54 का इकाई अंक कितना होगा 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर इसका एकदम सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहिएगा कि 413 है पावर में और इकाई में 7 है, तो 4 से भाग देना पड़ेगा, और अगर आप 4 से भाग दीजिएगा 413 में तो इकाई शेष क्या बचेगा दोस्तों, शेष 1 बचेगा। ठीक है, आप कहिएगा कैसे, देखिए भाग संख्या, और जब भी पावर विषम संख्या रहेगा तो ये 9 होगा, होगा कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 4 का पावर सम संख्या, और 4 का पावर सम संख्या तो 6 होगा। उसके बाद अगर कहिएगा 2 2 है, तो 2 में अगर हम कहेंगे तो 2 से हमें तो भाग देना पड़ेगा, 2 से भाग दीजिएगा, इसमें 4 दूना 8, 0 4 तिया 12, 0 0 पूरा कट जाएगा, और पूरा पूरा कट जाएगा तो 2 का पावर क्या लिखिएगा 4, 2 का पावर 4, तो यहाँ से देखिए 7, यहाँ तो 9 होगा, गुना 6 गुना इसको करिएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 6 हुआ, 6 छः 36, फिर से 6, 6 9 54, 4 7 चौके 28, 28 तो 28 में आप क्या कहिएगा, इकाई अंक 8 है, क्या है 8 है। इसका ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखिए ये फैक्टोरियल वाले प्रश्न है, और फैक्टोरियल वाले प्रश्नों को कैसे हल करेंगे इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। फैक्टोरियल का पहले मतलब क्या होता है वो चीज़ को जानना जरूरी है। फैक्टोरियल का मतलब समझिए, फैक्टोरियल का जैसे 1 है तो 1 का फैक्टोरियल अगर पूछे आपको कितना होगा 1 होगा, 2 का पूछेगा 2 का फैक्टोरियल का मान तो 2 गुना 1, उल्टा क्रम में उसको गुना करते जाइए लास्ट तक, 2 ये होगा। अगर 3 का फैक्टोरियल पूछ ले तो क्या हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है साथियों, 3 दूना 6,
6 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 का फैक्टोरियल आपको पूछ ले तो कहिएगा 4 का फैक्टोरियल 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है साथियों, तो देखिए ये हो जाएगा 4 तिया 12 दूना 24। इसी प्रकार से 5 का पूछ लेगा तो 5 का कहिएगा क्या, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 चौकी 20 तिया 60 दूना 120 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको कहे 6 का फैक्टोरियल बताइए, 6 का फैक्टोरियल 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। यहाँ से देखिएगा 6 पंचे 30, 30 तिया 90, 9 दूना 18, 180, 180 18 चौके 72, 720 कितना हो जाएगा 720। तो देखिएगा ये क्या होगा, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि उसको क्रम में, घटते क्रम में उस संख्या से नीचे जितना भी आएगा, जैसे 10 है तो 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 ऐसे करना है। तो फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, ये हम फैक्टोरियल का मतलब समझा रहे थे। बाकी ये क्वेश्चन को अगर देखिएगा तो क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिएगा फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस ऐसे ही बढ़ रहा है 100 तक। तो एक बात बताइए, इसका इकाई अंक पूछ रहा है, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हम कहते हैं कि हमारे पास अगर मान लीजिए कि यहाँ तक 4 तक की बात करेंगे तो यहाँ से जोड़िए 6 4 10 2 12, एक एक इसका 13, 13 हो गया इधर। और इधर अब जितना जाइएगा 5 6 7 जितना जाइएगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल हो जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा 2 यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब इकाई उसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ तो 0 ही होगा, 0 होगा। इसका मतलब करने का क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। ठीक है साथियों, चाहे आप अगर हमारे पास नंबर 1 2 3 4 इसके बाद वाला जैसे ही बढ़ेगा तो आप आराम से कहिएगा इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, वहाँ पे रीजन देखिए, 5 और 2 का जैसे ही 5 और 2 मिलेगा 0 आएगा। अब यहाँ से 7 में चलिए, 6 8 में चलिए, 9 में चलिए, 10 में चलिए, जहाँ तक चलिए नंबर 4 से बड़ा होना चाहिए। तो आप आराम से आप लोग कहिएगा इसका इकाई अंक 3 होगा। इसमें ज़्यादा सोचने की कोनो बात नहीं है। जैसे ही ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखे इसका सीधा आंसर लगाइए 3। क्यों, कॉन्सेप्ट 4 तक, 4 के बाद अगर बढ़ेगा नंबर तो उसका इकाई अंक 0 होना निश्चित है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर पे। देखिए दोस्तों, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो इसका भी कॉन्सेप्ट आप लोग को पता होना चाहिए। जब भी आप लोग देख रहे हैं कि ये नंबर क्या है, 4 से बड़ा है, इसका पावर जो देखिएगा 933 4 से बड़ा है, ये जो है 223 4 से बड़ा है, 123 4 से बड़ा है, 111 4 से बड़ा है। जब भी आप लोगों को ऐसा संख्या मिले आप लोग आसानी से कहिएगा कि यहाँ पे हम लोग रखेंगे 4, 3 का पावर रख देंगे 4 गुना, 7 का पावर रख देंगे 4 गुना, 8 का पावर रख देंगे 4 गुना, 5 का पावर रख देंगे 4। अब बताइए इसका 3 का पावर 4 रखिएगा तो 3 दिया 9, 9 नमा 81। ठीक है, तो इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। 7 का पावर 4 अगर आप रखिएगा तो इसका इकाई अंक 2 हो जाएगा। 8 का पावर 4 रखिएगा तो 8 का पावर जब 4 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 का पावर 4, 8 8 64, 4 आया, फिर 8 8 64, इकाई अंक 6 हो जाएगा और इसका इकाई अंक तो 5 ही रहेगा। तो यहाँ से देखिए 14 दूना 12 पंचे 60, 60 एक 60 तो 0 हो जाएगा। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा साथियों, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब भी आप लोगों को ऐसा संख्या मिले और उसका पावर आप लोग जैसे ही देखिए कि पावर क्या है 4 से बड़ा है और फैक्टोरियल में है तो उसका मान सीधा आप लोग 4 रख देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का यही कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा क्वेश्चन अब भी मिले। और जब आपको प्लस में मिलेगा फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 और वो 4 से ज़्यादा तक रहेगा तो उसका इकाई अंक आराम से कहिएगा कितना होगा दोस्तों, 3 होगा। एगो कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट, जब पावर में फैक्टोरियल रहेगा, पावर में जब फैक्टोरियल रहेगा तो क्या करेंगे साथियों, सीधी सी बात है, 4 से अधिक अगर फैक्टोरियल रहेगा साथियों तो वहाँ पे मान क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। यहाँ तक की बात आशा करते हैं क्लियर होगा। क्यों, देखिएगा क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन सीजीएल में, ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं सीजीएल 2018 में पूछा गया है। अभी तक आप लोग जितना भी क्वेश्चन स्क्रीन पे देखे हैं सारे के सारे सीजीएल और एमटीएस के क्वेश्चन है। कोई 2016 का है, कोई 18 का है, ऐसी किसी कोई 20 का है। इस टाइप का जो है सीजीएल का ही क्वेश्चन है, सब सीजीएल का ही सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। कारण ये है कि सीजीएल खास करके इस टाइप का मैथ जो है पूछा जाता है सीजीएल में। रेलवे वगैरह में फैक्टोरियल से सवाल बहुत कम देखा जाता है, नॉर्मल सवाल रहेगा कि इकाई अंक क्या होगा। लेकिन सीजीएल में, एमटीएस में, इस सब में ये क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, तो इसलिए हम खास करके उसके क्वेश्चन को उठाए हैं। तो आशा करते हैं इसको समझ में आ गया होगा कि जब भी आपको क्या रहे
पावर फैक्टोरियल में रहे और फैक्टोरियल वो जो पावर है उसका मान 4 से ज़्यादा रहे तो यहाँ पे आप लोग 4 रखेंगे। क्या रख देंगे यहाँ पे? 4 रखेंगे। कोई दिक्कत है तो बताइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हम लोग को पता है इसका इकाई अंक तो 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा, लेकिन इसका 0 नहीं आएगा। यहाँ देखिए फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक कितना है दोस्तों? 4 है कि नहीं? 24 होता है, 24 में इकाई अंक कितना है? 4 है। तो अगर ये 4 है हम कहेंगे 4, और इसका क्या बताइएगा? ये सब का 0 है, 0 0 0, ये तीनों का क्या हो गया? 0 और तो 4। तो इसका जो है आप लोगों को इकाई अंक क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी है। तो देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। तो साथियों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमने कोशिश किया है कि यूनिट डिजिट से अगर जो भी क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में उस टाइप को कवर करने का, बस इतना ही टाइप होता है यूनिट डिजिट का। यूनिट डिजिट का और अलग से कोई टाइप नहीं होता है। हम बहुत कम समय में ये कोशिश किए हैं कि यूनिट डिजिट से जो भी पूछने वाले क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सके, आप लोगों को दिखा सके कि वो किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। सारे टाइप्स को हम लोग क्या कर लिए हैं? देख लिए हैं। तो कल अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को आगे का वीडियो मिलता रहे। तो दोस्तों सब्सक्राइब से कुछ नहीं होता है, बस इतना होता है कि आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि आगे का वीडियो बना सके। तो मोटिवेशन ही ज़रूरी होता है दोस्तों कि आगे हम लोग क्या कर सकें और वीडियो में और भी ज़्यादा मेहनत कर सकें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।